नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर संगणक भर्ती का जो बैच है, कंप्यूटर संगणक भर्ती का जो बैच है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो बैच आ चुका है साथियों। क्योंकि आप सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये बैच आ चुका है साथियों। आप सभी को कुछ नहीं करना है, इस ऑनलाइन कोर्स को परचेज करना है। लेकिन सर, हमारे बीच में दिक्कत ये हो रही है कि प्राइस बहुत ज्यादा थी। अरे साथियों, बिल्कुल, जब अनअकैडमी है ना तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ अनअकैडमी हमेशा डटा हुआ है, हमेशा बना हुआ है साथियों। तो आप सभी के लिए स्पेशल डिस्काउंट, जो कि कोर्स 4,999 का, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएंगे, 4,999 जो फीस थी उसको आप सभी विद्यार्थियों के हित के लिए मात्र 999 की फीस के अंदर आपको इसको कोर्स दिया जाएगा, मात्र 999 में। लेकिन कोड याद रखना, आपके चाहिए थे प्यारे सर RV50। बोलो कौन सा? RV50 कोड आप याद रखना। इस कोड से आपको 10% और छूट मिल जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल कुछ नहीं करना है दोस्तों। गुरुजी हम परचेज कैसे करें? तो कुछ नहीं करना भाई, आप जाना वीडियो में, वीडियो के अभी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक करना, वहां पर आपको एक कोर्स दिखेगा, उसको फिल करना, ये कोड लगा देना RV50 RV50 कोड लगाना, आपको कोर्स मिल जाएगा। क्लियर है? अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आज ये जो अपनी सीरीज चल रही है दोस्तों, इसका नाम है प्रहार सीरीज। और प्रहार सीरीज के अंदर हम जो स्टार्ट कर चुके हैं वो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसे बोलते हैं प्रौद्योगिकी वाला पार्ट। बोलो क्लियर है? टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो सभी एग्जाम के लिए लगातार बेनिफिशियल आता हुआ है, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, चाहे वो LDC कर रहे हो वगैरह, RS और SI में तो पार्ट आता है, ये CT के अंदर पार्ट आता है, सबके अंदर पार्ट आएगा। तो ये क्लास आपको देख लेना है। टेक्नोलॉजी का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा आपसे। बस आप इसको लगातार पढ़ लीजिए। दोस्तों आप एक बार पिछली क्लास को अपन रिवाइज कर लेते थोड़ी सी। दोस्तों इससे पहले मैं क्लास में पढ़ने पढ़ा था, सबसे पहले सन आता है 1962। बोलो क्या आता है? बिल्कुल प्रेम से पढ़ेंगे, 1962। बोलो कौन सा आता है? 1962। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए क्या बनाई गई दोस्तों? समिति बनाई गई। अंतरिक्ष अनुसंधान क्या बनाई गई साथियों? समिति बनाई गई। और इस समिति के जो अध्यक्ष चुने गए, जिनको जनक कहा जाता है, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के जो जनक या अध्यक्ष बोलते हैं, उनका नाम था विक्रम साराभाई। बोलो क्या नाम था? विक्रम। देखो रिवीजन नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, इसलिए आप याद रखना, रिवीजन करो। मैं जितनी बार पढ़ो ना, आप भी मन ही मन बोलो, बोलोगे सीखोगे। अरे बोलो, बोलोगे तो सीखोगे, बोलना पड़ेगा आप सभी को। 1962। उसके बाद 10 साल के बाद अंतरिक्ष क्या बना बच्चों? आयोग बना। बोलो क्या बना? आयोग बना, या इसे कहा गया दोस्तों विभाग बना। बोलो क्या बना रे? विभाग बना साथियों। बोलो क्या बना? विभाग बना। उसके बाद बीच में आया 1969। 1969। अरे 1969 कौन सा साथियों? तो याद रखना 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना की गई साथियों? इसरो की स्थापना की गई। और इसरो का हेडक्वार्टर, बोलो कहां से? हेडक्वार्टर बोलो, बोलना पड़ेगा। हेडक्वार्टर कहां था साथियों? बेंगलोर में था। बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर था साथियों। है कहां पर है साथियों? बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगली बात, जो इसरो है ना, इसके अध्यक्ष कौन हैं? इनके अध्यक्ष जो थे है ना भी, वो कौन है साथियों? सोमनाथ है। इसरो के अध्यक्ष कौन है साथियों? सोमनाथ जी जो है ना, वो इसरो के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले जो थे ना, उनका नाम था के सिवान। क्या नाम था? के सिवान। वोन वर्मन इनको क्या मिला था? अवार्ड मिला था साथियों। वोन वर्मन इनको क्या मिला था? अवार्ड मिला था साथियों। ध्यान रखना, के सिवान को रॉकेट मैन कहा जाता है साथियों। बोलो क्या कहा जाता है? रॉकेट मैन कहा जाता है। लेकिन मिसाइल मैन तो भाई साहब अब APJ अब्दुल कलाम आजाद जी को कहा जाता है। लेकिन रॉकेट मैन, क्योंकि ये चंद्रयान 2 के अंदर इनकी बहुत खतरनाक भागीदारी थी। चंद्रयान 2 के अंदर, चंद्रयान पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी है जाके देख लेना लालाओ, उससे बाहर चंद्रयान का कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। बोलो क्लियर सभी को? एक बार सभी शानदार वीडियो को लाइक कर दो यार। आप वीडियो को पसंद आ रही है तो एक बार कमेंट कर दो, और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि आपको सारी बातें, मजा आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो, बस समझ में आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो बस आप तो, ठीक है। उसके बाद सोमनाथ कब थे? अभी के हैं सोमनाथ जी चंद्रयान 3 के समय। चंद्रयान 3 के समय थे दोस्तों, चंद्रयान 3 के समय हैं, अभी है। चंद्रयान 3 गया था तो अभी हैं ये सोमनाथ जी। याद रखना दोस्तों, ये आपको मैंने बातें बताई थी। उसके बाद 1969 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले, बोलो क्या बताया था? आगे बोलो, इसी के अंदर लिख देता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए, है ना। फटाफट फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो उसके बाद बच्चों ध्यान रखना, 1957 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था
1957 के अंदर सबसे पहले बोलो कौन? रूस। सबसे पहले कौन था? रूस था। 1957 के अंदर रूस था। इन्होंने पहला उपग्रह भेजा था। पहला क्या भेजा था साथियों? उपग्रह भेजा था। और उसका नाम क्या बताया था इन्होंने? स्पुतनिक रखा था। बोलो क्या नाम बताया था? स्पुतनिक रखा था। स्पुतनिक फर्स्ट इन्होंने नाम रखा था। और इसी के आधार पर इन्होंने कोरोना की वैक्सीन का नाम भी स्पुतनिक रखा था। रूस की जो कोरोना की वैक्सीन थी स्पुतनिक फर्स्ट है। 1957 में ही इन्होंने स्पुतनिक सेकंड, याद रखना, स्पुतनिक सेकंड इन्होंने भेज दिया था। लेकिन स्पुतनिक सेकंड की बात थी कि इन्होंने सबसे पहले जीव भेजा था इसमें। और जीव का नाम क्या था दोस्तों? लाइका नाम की इसके अंदर क्या थी? कुतिया थी। लाइका नाम की क्या थी दोस्तों? इसमें कुतिया थी। बोलो क्लियर हो गया सभी को? याद हो रहा होगा आप सभी को। 1957 की बात हो गई। अगली बात करते हैं दोस्तों 1958 की। बोलो कब की बात करेंगे? 1958 की। तो याद रखिए 1958 के अंदर पहला संचार उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया? स्कोर लॉन्च किया गया। 1959 के अंदर आप सभी को याद होना चाहिए लूना थर्ड भेजा गया दोस्तों। लूना कौन सा भेजा गया? थर्ड भेजा गया। लूना थर्ड भेजा गया। फिर 1960 नहीं, फिर 1961 के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों 1961 के अंदर विस्टोक प्रथम। बोलो कौन सा था? विस्टोक प्रथम। मैंने बताया था विस्टोक प्रथम। बोलो आराम से पढ़ेंगे। 1961 के अंदर कौन सा था? विस्टोक प्रथम था, जो 12 अप्रैल 1961 को 12/4/1961 को जिसमें पहला व्यक्ति गया था जिसका नाम था यूरी गागरिन। क्या नाम था? यूरी गागरिन जो है वो पहला व्यक्ति था जो कि कहां पर गया था? उपग्रह भेजा था जिसमें गया था, ये अंतरिक्ष के अंदर गया था यूरी गागरिन। बोलो कौन था? यूरी गागरिन था जो पहली बार अंतरिक्ष में गया था, यूरी गागरिन। लेकिन याद रखना 1963 के अंदर विस्टोक 6 के अंदर विस्टोक 6 के अंदर जो महिला गई थी पहली बार, उनका नाम था वेलेंटाइना टेरिस्कोवा जो थे वो पहली बार कहां महिला गई थी? महिला थी टेरिस्कोवा और पुरुष था यूरी गागरिन। 1963। बोलो क्लियर है? उसके बाद दोस्तों याद रखना 1965 के अंदर भी भेजा था, जो अपन ने शुक्र ग्रह के ऊपर भेजा था 1965 में। आपको पता है पृथ्वी के जैसे अन्य 8 ग्रह और हैं, उन ग्रहों के अंदर पृथ्वी से कोई उपग्रह छोड़ा जाए, क्या छोड़ा जाए? उपग्रह छोड़ा जाए। तो वो कब छोड़ा गया था? 1965 के अंदर छोड़ा गया था। और पहला कौन सा था? ये कहां पर छोड़ा गया था? शुक्र पे छोड़ा गया था। कहां छोड़ा गया था? शुक्र पे छोड़ा गया था दोस्तों। उसके बाद 1969 की बात करते हैं। वैसे इसके पहले 1968 भी आता है, ठीक है, 1968 भी आता है जिसमें लूना 9 गया था। अब याद रखना 1969 में अपोलो 11, बोलो कौन सा था? अपोलो 11 भेजा गया था। बोलो कौन सा भेजा गया था? अपोलो 11 भेजा गया था, जो कि चंद्रमा पर जाने वाला यान था, जो यूएसए ने भेजा था अपोलो 11, जिस पर एक व्यक्ति उतरा था जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर पहले उतरने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। और 1969 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी साथियों। और फिर 1971 के अंदर मार्स मिशन भेजा गया था, जो कि मंगल ग्रह पर भेजा गया था। कहां भेजा गया था साथियों? मंगल ग्रह पर भेजा गया था। यह पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूं और मेरे हिसाब से आपके दिमाग में इस कदर सेट हो गया होगा कि अब आप कभी भूलोगे ही नहीं। एक बार इसका दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी बच्चे। देखिए साथियों, अब अपन ने अब तक पढ़ा है उसको देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यूनिक है। आपने हो सकता है आज तक कहीं से भी टेक्नोलॉजी पढ़ी हो, मुझे उससे पता नहीं है, कैसे भी आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी। मेरा पढ़ाने का यूनिक तरीका है। आप सभी एक तो क्लास से जुड़े रहेंगे, साथ के साथ बोलते रहेंगे बढ़िया तरीके से। लेकिन क्लास पसंद आ रही हो ना दोस्तों, तो एक बार दिल पे हाथ रख करके बोलो कि यार मास्टर मेहनत कर रहा है, मास्टर मेहनत कर रहा है। तो एक बार मन से बोल दो हाँ, बस इतना सा बोलना, बोलो हाँ। क्या बोलना है? हाँ। और एक बार वीडियो को कम से कम 5 बच्चों तक शेयर कर दो यार, जिससे कि ये क्लास ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, क्लास का आनंद सभी ले पाए। ठीक है, मजा आ रहा हो तो एक बार मन से बोल दो हाँ। बोलो क्या बोलोगे? हाँ। देखिए दोस्तों, अब 1-2 सवाल कर लेते अपन, जिससे कि आपका जो है ना वो एक कहते हैं ना कि भाई जैसे अब तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा। चलो आ जाओ, पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे देखो। भाई साहब क्या शानदार पीपीटी बनाई है, जय हो टेक्निकल महाराज की जय हो। आ जाओ बच्चों, पहला प्रश्न देखो, अंतरिक्ष में प्रथम व्यक्ति कौन गया? पहला व्यक्ति कौन गया? यूरी गागरिन, वेलेंटाइना टेरिस्कोवा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा साथियों, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर मुझे बता दो
एकदम से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन था साथियों, यूरी गागरिन था। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि अंतरिक्ष में जाने वाला। देखो मैं तीनों चीजें क्लियर कर देता हूं, देखो मेरी बात समझना। यूरी गागरिन वो व्यक्ति था जो कहां पर गया था, अंतरिक्ष में गया था। और कब गया था आप सभी को पता है, 1961 में गया था साथियों, 1961 में गया था। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है 12/4/1961 को ये गया था, 12/4/1961 को ये गया था। और ये यूरी गागरिन था, बोलो सही था। ये इसका नाम क्या था, विस्टोक प्रथम। बोलो क्या नाम था, विस्टोक प्रथम। मैंने पहले बता दिया था इसका, किस में गया था ये, विस्टोक प्रथम में गया था, विस्टोक प्रथम में गया था। उसके बाद ये कब गई थी वेलेंटाइना, ये विस्टोक 6 में गई थी, ये महिला थी, विस्टोक 6 में गई थी 1963 के अंदर। कब गई थी, 1963 के अंदर। ये महिला थी टेरिस्कोवा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो मैं आपको बता दूं, ये चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति था, चंद्रमा पर जाने वाला। और यान का नाम था अपोलो 11, जो किसने भेजा था, अमेरिका ने भेजा था, यूएसए ने भेजा था। कब गया था ये, कब गया था वो दोस्तों, जल्दी से बताइए। अपोलो 11 एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, अपोलो 11 कब गया था। उसके बाद दोस्तों ये राकेश शर्मा, राकेश शर्मा का याद रखना दोस्तों, राकेश शर्मा का बारे में याद रखना। जो राकेश शर्मा है ना, बिल्कुल अपोलो 11 मैंने बता दिया जब इसरो की स्थापना हुई थी 1969 के अंदर, दोस्तों याद रखना। उसके बाद राकेश शर्मा, राकेश शर्मा के बारे में बता रहा हूं, ये भारत का पहला था, ध्यान रखना, ये भारत का पहला था जो कहां पर गया था, चांद पर गया था। भारत का पहला व्यक्ति था, ये लड़का था, मतलब ये कौन था, राकेश शर्मा। जो मैं बताऊं इसका भी रूस के यान में बैठ के गया था, लेकिन भारत का पहला था ये राकेश शर्मा। मैं आप सभी को बता दूं 3/4/1984 को गया था ये, 3/4/1984 को ये जाने वाला था, 3/4/1984 को, 11/4 को वापस आ गया था ये, 11/4/1984 को। तो ये याद रखना 1984 को राकेश शर्मा गया था। तो भारत का पहला कौन है, राकेश शर्मा 1984, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969, 1963 और पहला पूछा है व्यक्ति तो कौन हो जाएगा, विस्टोक प्रथम में गया था यूरी गागरिन। एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर करो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 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 अंतरिक्ष महिला, अंतरिक्ष महिला यात्री किस यान से गई, लूना 3, लूना 9, विस्टोक प्रथम, विस्टोक 6। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, आंसर करते रहिएगा। आप सभी को पता है साथियों, आप सभी को पता है लूना 3 भी है, लूना 9 भी है। आप सभी को पता है कि दोबारा से देखिए, आप सभी को पता है 1957 स्पुतनिक फर्स्ट, 1957 स्पुतनिक, 1958 संचार वाला और 1959 में लूना 3 गया था और 1968 में लूना 9 गया था साथियों, लूना 9 गया था। और ये सफलतापूर्वक उतरने वाला यान था, सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरने वाला कौन था, लूना 9 था। किसने भेजा था, रूस ने भेजा था 1968 में। बोलो 1969 और 1968 के अंदर। और विस्टोक 6 आपको मैं बता चुका हूं, विस्टोक 6 के अंदर गई थी वो महिला, विस्टोक 6 में 1963 के अंदर। और ये विस्टोक प्रथम कब गया था, 1961 में गया था। आप सभी को याद है 12/4/1961 के अंदर ये गया था, 1961 के अंदर गया था, यूरी गागरिन नाम था। बोलो याद हो गया पूरी कहानी। एक बार फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो साथियों। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम, ध्यान देना, प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, स्कोर अपोलो 11, वेनेरा 3, स्पुतनिक फर्स्ट। फटाफट से बताइएगा, आंसर करते रहिए। मैं सबके आंसर नहीं पढ़ सकता, अभी सबके आंसर नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें और इस क्लास में शानदार तरीके से पढ़े। संचार उपग्रह का नाम क्या था साथियों, स्कोर था, याद करिए 1957 स्पुतनिक फर्स्ट गया, 1957 में स्पुतनिक सेकंड गया, 1958 के अंदर आप सभी को मैंने क्लियर किया था कौन सा था, स्कोर था। बोलो कौन सा था, स्कोर था। 1969 के अंदर जब इसरो की स्थापना हुई तो अपोलो 11 भी गया था, वेनेरा 3 1900, यहां आपको बताइएगा, मैंने आप सभी को बताया था अभी शुक्र पे गया था। ये देखिए मैं आपको बता देता हूं स्लाइड पूरी, ये देखो ये जरा ये रहा, यहां पर शुक्र पे गया था 1965 के अंदर। बोलो कब गया था, 1965 के अंदर। बोलो क्लियर हो गया सभी को, 1965 के अंदर वेनेरा 3 जो कहां पर भेजा गया था, शुक्र पर भेजा गया था साथियों। ये कहां पर भेजा गया था, शुक्र पर भेजा गया था, याद रखना शुक्र पर भेजा गया था। सारी कहानी याद हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न
चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति कौन गया, सभी को याद है। देखो यहां सारी चीजें क्लियर करो, एक बार दोबारा से रिवाइज करो इसको। यूरी गागरिन वो व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में पहली बार गया था, यूरी गागरिन। वेलेंटाइना टेरिस्कोवा वो पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला व्यक्ति था जो चांद पर गया था। और राकेश शर्मा वो भारत का व्यक्ति है जो चांद पर गया था। बात क्लियर हो गई। और ये कब गया था, 1984 के अंदर गया था, 3/4/1984 में गया था। बोलो क्लियर है सभी को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 में गया था। वेलेंटाइना ये आपको याद करने पड़ेंगे, याद रखना। यूरी गागरिन आप सभी को मैंने बताया था। विस्टोक प्रथम और ये विस्टोक 6, विस्टोक प्रथम और ये विस्टोक 6। बोलो क्लियर है सभी को। अरे बोलो क्लियर है ना। अगला प्रश्न, हाँ जी अगला प्रश्न देखिए साथियों। मंगल पर प्रथम यान कौन सा गया और कब गया? 1969 अपोलो, 1971 मार्स, 1959 लूना, स्पुतनिक 1971। बताइए साथियों कौन सा आएगा? तो आप सभी को पता है कि मंगल पर मार्स गया है। मां से मंगल, मां से मार्स, मां से मंगल, मां से मार्स, 1971 आपको मैं पहले ही से ही स्लाइड में बता चुका हूं, पूरा रिवीजन करवा चुका हूं। ये लिखा हुआ है 1971, पूरा पहले ही लिखा चुका हूं। साथियों बताइएगा क्या यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? एक बार में ईमानदारी से बता दो, क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या? फटाफट से यहां तक डन कर दो। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ाई कर लो, उसके बाद अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ जाएं। देखो साथियों अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे है। दोस्तों मेरा पढ़ाने का बिल्कुल लेजा अलग है, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल बोर नहीं होना है और आराम से पढ़ते रहना है, बस तसल्ली से पढ़ते आराम से काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो ध्रुवीय उपग्रह नहीं है, एप्पल, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी। अब एक बार आप कमेंट कर दो और नहीं आता तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, साथ के साथ नोट कर लेना। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है साथियों, इसको थोड़ा क्या कर देता हूं मैं, छोटा कर देता हूं ताकि आपको फिर इसको बड़ा कर दूंगा वापस से, तो आपको डंडा समझ में आएगा। देखो दोस्तों, देखो साथियों कृत्रिम उपग्रह की अपन बात करें, बोल किसकी बात, पेन कॉपी लेके बैठे हो ना सभी? कृत्रिम उपग्रह, ऐसे नहीं बैठना है। कृत्रिम उपग्रह तो पहले का तो रिवीजन भी हो गया, पढ़ाई भी कर ली अपने। कृत्रिम उपग्रह दोस्तों ये दो प्रकार का होता है साथियों। कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार का होता है। सबसे पहले का नाम है साथियों ध्रुवीय उपग्रह। बोलो क्या नाम है? ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह। अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो दूसरे का नाम है साथियों भूस्तरीय उपग्रह। भूस्तरीय उपग्रह। उपग्रह दोस्तों याद रखना, जो ये ध्रुवीय उपग्रह होता है, ये ध्रुवीय उपग्रह कितने किलोमीटर की दूरी तक होता है? तो याद रखना ये 500 से 800 किलोमीटर की दूरी पर होता है। 500 से 800 किलोमीटर की दूरी पर होता है। और अगर मैं भूस्तरीय उपग्रह की बात करूं तो ये 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, लगभग 35,557 किलोमीटर के समथिंग आता है। 35,557 किलोमीटर, ठीक है, 35,576 किलोमीटर एग्जैक्ट डाटा है। 35,576 किलोमीटर एग्जैक्ट डाटा है, लेकिन आपको 36,000 किलोमीटर याद रखना है। उसके बाद इसका परिभ्रमण काल, इसका परिभ्रमण मतलब घूमना 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 घूमना, परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल कितना होता है दोस्तों? ध्यान रखना, जो इसका परिभ्रमण काल होता है 24 मिनट होता है दोस्तों। कितना मिनट होता है? 24 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 24 मिनट होता है। और इसका याद रखना 23:56:04, मतलब 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, तो लगभग 24 घंटे ही हो गए लगभग ये तो पृथ्वी के जैसे इसका परिभ्रमण काल होता है, इसलिए इसको पृथ्वी के नाम से भी जाना जाता है। इसको समकक्ष भी कहा जाता है, तात्कालिक भी कहा जाता है, तात्कालिक समकक्ष भी कहा जाता है। पृथ्वी के जैसा होता है ये, इसलिए इसको तात्कालिक या समकक्ष भी कहा जाता है। तुल्यकारी उपग्रह भी इसको कहा जाता है। तुल्यकारी, बोलो कौन सा कारी? तुल्यकारी उपग्रह भी इसे कहा जाता है कि तुल्य होता है पृथ्वी के, क्योंकि इसका जो परिभ्रमण काल होता है 23:56:04, मतलब 24 घंटे होता है, तो 24 घंटे पृथ्वी का भी होता है, तो इसको तुल्यकारी उपग्रह भी कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया सभी को? इसका जो परिक्रमा होती है वो याद रखना दोस्तों उत्तर से दक्षिण होती है। उत्तर से कैसी होती है दोस्तों? दक्षिण होती है। इसकी परिक्रमा किधर होती है? उत्तर से क्या होती है? दक्षिण होती है। और याद रखना पृथ्वी पर पप्पू है, पृथ्वी पर क्या है? पप्पू है, पृथ्वी पर पप्पू है, तो याद रखना पप्पू, तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से क्या होती है? पूर्व होती है। तो ये किधर होता है? इसका उत्तर से दक्षिण, और इसका होता है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व होता है दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल याद करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है दोस्तों उसमें याद रखना आर्यभट्ट, आपको पता है पहला उपग्रह भारत का कौन सा था? आर्यभट्ट था। आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको,
दूसरा जो है उसका नाम है भास्कर, भास्कर प्रथम, दूसरा है भास्कर द्वितीय, भास्कर द्वितीय, और तीसरा लिख लेना रोहिणी, रोहिणी। अगला कौन सा लिख लेना? रोहिणी लिख लेना। बोलो कौन सा लिख लेना बच्चों? रोहिणी श्रृंखला। रोहिणी कौन सा लिख लेना? रोहिणी श्रृंखला। बोलो क्लियर हो गया यहां तक? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और इसका एग्जांपल लिख लेना साथियों, इसका एग्जांपल लिख लेना एप्पल। बोलो कौन सा लिख लेना? एप्पल लिख लेना। तो आपसे क्या पूछा गया है कि आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम उपग्रह कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है ध्रुवीय, एक का नाम है भूस्तरीय। ध्रुवीय 500 से 800, 36,000 किलोमीटर, 35,576 किलोमीटर। परिभ्रमण काल 24 मिनट का होता है। इसमें 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। पृथ्वी के समकक्ष होने के कारण इसको तुल्यकारी उपग्रह भी कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण होता है, ये से पश्चिम से पूर्व होता है। उसके बाद इसमें आर्यभट्ट, भास्कर, भास्कर सेकंड, रोहिणी श्रृंखला, और इसका होता है एप्पल। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए बच्चों? अब आ जाते हैं वापस से अपने उसी प्रश्न पर। चलो आगे आपका प्रश्न ये देखो, ये आ गया साथियों प्रश्न आपका। बताओ, अब आप खुद ही बता दो कमेंट करके, अब आप खुद ही बता दो। ये लो मैं इसको मिटा देता हूं मैं। ओहो, आप कहां जा रहे हो सरकार? अरे ओ सांभा, चलो अब कहीं नहीं जाओगे आप, हमने पकड़ लिया है आपको, हैं? बताओ ध्रुवीय उपग्रह कौन सा नहीं है? आपको पता है ध्रुवीय नहीं है। आर्यभट्ट तो ध्रुवीय है, भास्कर भी है, रोहिणी भी है, तो एप्पल नहीं है क्योंकि एप्पल तो भूस्तरीय है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करके दिखाइए आप सभी बच्चे। भूस्थायी उपग्रह कौन सा है साथियों? भूस्थायी उपग्रह कौन सा है? भूस्थायी एप्पल, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी। आपको पता है कौन सा? बताओ। एप्पल है। बोलो कौन सा है? एप्पल है। अगला प्रश्न, ध्रुवीय उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? ध्रुवीय का 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 24 मिनट 24 घंटे। आपको पता होना चाहिए कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड जो होता है ना, ये तो किसका होता है दोस्तों? भूस्तरीय का होता है, भूस्तरीय का होता है। तो ध्रुवीय का पूछा है तो 84 मिनट, 24 घंटे मतलब क्या ना 84 घंटे। भावना में मत भेजना वहां पे, याद रखना 24 घंटे नहीं आएंगे, 24 मिनट आएंगे। कितने मिनट आएंगे? 24 मिनट आएंगे। अगला प्रश्न, ध्रुवीय उपग्रह घूमते हैं, ध्रुवीय, ध्रुवीय मतलब इधर वाला, उत्तर से दक्षिण, और पश्चिम से पूर्व कौन घूमता है? आगे प्रश्न आ सकता है। भूस्तरीय पप्पू, यार पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। अगला देखो, भूस्थायी उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? बिना आंखें बंद करे क्या? देखो अब तो बिना आंखें बंद करे, हाँ जी बिना आंखें बंद करे। आंखें बंद कर लोगे तो सवाल दिखेगा कहां से? बिना आंखें बंद करे। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 84 घंटे 84 मिनट 24 घंटे। हो ये आंसर होएगा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ईमानदारी से बताना, सच्ची सच्ची, तुमको कसम है मेरी, ईमानदारी से बताना, सच्ची सच्ची में तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक एक बात याद हो रही है कि नहीं हो रही? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक बार बोलो मजा आ रहा है ना, कैसे बोलो? हाँ, ऐसे बोलो हाँ। क्या बोलना है? हाँ। और वीडियो को लाइक करके और एक बार कम से कम 5 बच्चों तक शेयर करो। कमेंट करो भी कि शानदार मजा आ गया गुरुजी, एक कमेंट करो सब बच्चे। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया? चलो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप बताओ, फिर इसको मैं एक बार फटाफट से क्लियर करवाऊंगा। एक बार पहले आप इसको फटाफट से कर लो, फिर मैं इसको कराऊंगा। एक बार फटाफट से इसको आंसर बताओ, एक बार फटाफट से मनी मन सोच लो। देखिए साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसको छोटा करूं पहले क्योंकि आपको पता है जब भी आपको समझ में आएगा, है ना। इसको छोटा कर देता हूं मैं थोड़ा सा, जो आपको क्लियर तरीके से मैं समझा पाऊं। इसे नोट्स बना लेना आप इसके, नहीं तो दुख पाओगे बाद में। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं 18 मई 1974 की। 18 मई कितने की? बोलो 18 मई 1974 की भारत का पहला परमाणु परीक्षण। कहानी तो यहां से स्टार्ट होगी। परमाणु परीक्षण लगाया गया, पहला परमाणु परीक्षण लगाया गया। बोलो कब? 18 मई 1974 को लगाया गया। जो कहां पर लगाया गया था आप सभी को याद होगा, पोखरण जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर के अंदर पहला परमाणु परीक्षण लगाया गया, जैसलमेर में। बोलो क्लियर है यहां तक? अब बात ये नहीं है काम की, बात तो आर्यभट्ट पे पहुंचना है ना अपने को। तो देखो बच्चों, 19 अप्रैल 1975 में, 19 अप्रैल 1975, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा बच्चों को, बहुत ज्यादा बच्चों होता है। ये देखो, ये 74, ये 75, 18 के बाद 19, लेकिन महीना उल्टा है। पहले अप्रैल आता है फिर मई आता है, लेकिन उसमें उल्टा आएगा, पहले मई आएगा फिर अप्रैल आएगा, ऐसे याद रख लेना।
74, 75, 18, 19। लेकिन महीना याद रखना, पहले आएगा मई फिर आएगा अप्रैल, उल्टा आता है महीना। तो पहले तो परमाणु परीक्षण किया गया और इस समय छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। कौन सा छोड़ा गया दोस्तों? आर्यभट्ट। तो इस प्रश्न का आपको आंसर तो दिख गया होगा, ठीक है, आर्यभट्ट। अब इन्होंने छोड़ा, हम भारत वाले थे, हमने सोचा भाई इसको छोड़ना तो है, लेकिन छोड़ने के लिए आपको पता है तामझाम की भी तो जरूरत पड़ती है। जहां से लॉन्च करते हैं तो अपने पास लॉन्चिंग का सिस्टम नहीं था अपने पास, तो हम गए भाई साहब किसके पास? रूस के पास। बोलो किसके पास? रूस के पास। किसके पास गए दोस्तों? रूस के पास। याद रखना जो आर्यभट्ट है ना, अपन बहुत सारी बात बोल देते भाई सतीश धवन श्रीहरिकोटा से भेजा होगा, सतीश धवन श्रीहरिकोटा। कभी कभी सवाल आ जाता है कि जो अपना आर्यभट्ट है वो कौन सी जगह से लॉन्च किया गया है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कराते हैं। याद रखना यहां से, क्योंकि वो यही सोचता है भाई भारत का है, भारत में तो यही है, अपने यहां छोड़ने वाला तो यही है, लेकिन यहां से नहीं, क्योंकि अपने पास उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अपन उपग्रह बना तो दिया अपने लिए, उसको छोड़ने के लिए नहीं था जगह सिस्टम, तो उसके लिए अपन रूस के पास गए। रूस के भी जैसे अपने यहां केंद्र है ना, ये श्री सतीश धवन श्रीहरिकोटा तमिलनाडु के अंदर, उसी प्रकार रूस के अंदर है बीकानेर केंद्र। कौन सा केंद्र है? बीकानेर केंद्र है दोस्तों। कौन सा केंद्र है? बीकानेर क्या है दोस्तों? केंद्र है। बीकानेर केंद्र पर गए और वहां पर याद रखना इंटर कोसमोस, इंटर कोसमोस के द्वारा बीकानेर केंद्र है। कहां पर? रूस में। जैसे अपने सतीश धवन श्रीहरिकोटा है ना तमिलनाडु के अंदर, वैसे ही अभी बच्चे यहां कंफ्यूज हो भाई आर्यभट्ट तो भारत का है, तो भारत का है तो भी भारत का ही आएगा ये? नहीं, क्योंकि हमारे पास उसमें लॉन्चिंग करने का नहीं था उस समय। वो तो बीकानेर केंद्र है रूस के अंदर। रूस के अंदर बीकानेर केंद्र में गए और उसका नाम क्या था? इंटर कोसमोस। इंटर कोसमोस यान के द्वारा उसको छोड़ा गया। तो 19 अप्रैल 1975 इसका हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया सभी को? बोलो क्लियर है यहां तक? तो इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी को आ गया होगा। इसका वजन अगर आपसे पूछ ले जाए तो 360 किलोग्राम था और दूरी थी, आपको याद होगा ये एक प्रकार का ध्रुवीय उपग्रह होता है। तो ध्रुवीय उपग्रह की बताई थी मैंने 500 से 800 किलोमीटर, तो ये 594 किलोमीटर पर होता है। 594 किलोमीटर पर होता है। मेरे हिसाब से यहां तक की कहानी आपको जच गई होगी, बैठ गई होगी दिमाग में। पहला परमाणु 18, 19, 74, 75, महीना उल्टा सुल्टा, परमाणु परीक्षण, पोखरण, आर्यभट्ट की बात करें रूस के पास गए, यहां से नहीं लॉन्च किया, लॉन्चिंग के लिए बीकानेर केंद्र है। यान का नाम है इंटरकोसमोस यान का नाम है। वजन है 360 किलोग्राम और दूरी 594, क्योंकि एक प्रकार का ध्रुवीय उपग्रह है और ध्रुवीय उपग्रह की रेंज क्या होती है? 500 से 800 किलोमीटर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न का आंसर आप बता देंगे। आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975। तो 19 अप्रैल 1975 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से कमेंट करके माध्यम से बताइए, क्या क्लियर हो गया सभी को? 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975। बोलो क्लियर है यहां तक? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, भूस्थायी उपग्रह कितनी ऊंचाई पर होते हैं? भूस्थायी तो देखिएगा 800 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 36,000 मीटर। यहां पर भी आप कंफ्यूज होते हैं, यहां पर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे साथियों। आपको बताया था मैंने बताया था 35,576 बताया था, 35,576, तो लगभग 36,000 होती है ये, लेकिन मीटर नहीं होती, ये याद होता है किलोमीटर। बोलो क्या होगा? किलोमीटर। तो 36,000 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। किलोमीटर में याद रखना भूस्थायी उपग्रह, और वो 500 से 800 ध्रुवीय वाला, ठीक है। अगला, प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? अब तो भूलोगे ही नहीं आप। पहले क्या आता है दोस्तों? 18 आएगा, तो ये 19 वाले तो काट ही दो, इसको क्यों काटा? 19 वाले तो काट ही दो, ये 19 वाले। अब या तो 18 आएगा या फिर ये 18 आएगा। अब पहले बताओ क्या आएगा? 74 के 75, पहले क्या आएगा? 74 आएगा, तो ये 18 मई 74, 18 मई 74। और अगर वो पूछेगा तो बताओ 19 मई 1975, 19 मई 1975। ये क्या था? आर्यभट्ट किसके पास गया था? रूस के पास। बार बार बोलो तब रिवीजन होएगा। किसके पास गया था साथियों? रूस के पास। बार बार बोलोगे तभी तो रिवीजन होएगा भाई, बार बार बोलोगे नहीं तो रिवीजन कैसे होगा? रूस के पास गया था, रूस के पास बीकानेर केंद्र। यान का नाम बोलो, मेरे आगे आगे बोलो। यान का नाम क्या था? इंटर कोसमोस यान का नाम है। वजन 360। ये लो, क्लियर, डन डन डन। आगे बढ़ जाएं, यहां तक क्लियर है सभी को? आगे देखिए साथियों, आर्यभट्ट किस देश के द्वारा छोड़ा गया? ओ हो,
हमने तो पूरी कहानी पढ़ ली। अब आप प्रश्न पूछ रहे हो ये वाला कि आर्यभट्ट किस देश के द्वारा छोड़ा गया। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल के मई। पहले आता है अप्रैल, फिर आता है मई, उल्टा कर दो 19 मई। अरे 19 मई था ना, बिल्कुल देखिएगा आप सभी, 19 मई 1975। 19 मई 1975 को छोड़ा गया साथियों। किससे छुड़वाया था? रूस से। बेकानूर केंद्र, बोलो मेरे साथ में, बेकानूर केंद्र। इंटरकोस्मोस, इंटरकोस्मोस, जितना बोलोगे उतना याद होगा, इंटरकोस्मोस के द्वारा। तो ये छुड़वाया था वहां से। तो किस देश से छोड़ा गया था? अब देखो यहां पर बच्चा गलती कर देता है। किस देश ने छोड़ा था? भारत ने छोड़ा। किस देश से छोड़ा गया था? याद रखना दोस्तों, कहां से छोड़ा गया था? रूस से छोड़ा गया था। ए बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे भारत करके आ जाएंगे। भारत ने तो छोड़ा था, लेकिन किस देश से छोड़ा था? किस देश से छोड़ा था? रूस से छोड़ा था। रूस के कौन से केंद्र से? बेकानूर केंद्र से। यान का नाम क्या था? इंटरकोस्मोस। बोलो क्या नाम था? इंटरकोस्मोस। क्लियर हो गया सभी साथियों को? एक बार फटाफट से आप मुझे इसको एक बार, इस स्लाइड को दोबारा से देख लो। एक बार इस स्लाइड को दोबारा देखिए, क्योंकि मैं पूछूंगा इससे सवाल भी आपको। बोलो क्लियर है यहां तक? आप यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है बच्चों? मैं आगे देखो, मेरे हिसाब से आपको कठिन बिल्कुल नहीं लग रही होगी साथियों। और जो डटा है वही सिलेक्शन लेगा, जो इधर उधर भग गया वो कभी सिलेक्शन नहीं ले सकता। मेहनत की ही जयकार होती है। मेहनत के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता साथियों। मेहनत की ही जय जयकार होती है। मेहनत ही सफलता का सिद्धांत है। रुक के तैयारी करना पड़ेगा, डट के तैयारी करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को इतने आसान शब्दों में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है साथियों। आप जो पढ़े हुए होंगे उनको पता होगा कि टेक्नोलॉजी को इतनी बार रिवीजन करवा रहे हैं, इस वजह से आपको याद हो रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, फील आ रहा होगा कि हाँ गुरुजी अब जाके टेक्नोलॉजी क्लियर हो जाएगी। मैं कह रहा हूं ना, 100 प्रश्न आपको करवा दूंगा, उसके बाद आपको कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, इतनी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। बोलो क्लियर हो गया यहां तक? अगला प्रश्न आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यूएसए जो होता है, यूएसए ने कौन सा छोड़ा था दोस्तों? अपोलो 11 जो चंद्रमा पर गया था। कौन सा था? अपोलो 11 जो चंद्रमा पर गया था 1969 में। और 1969 में किसकी स्थापना हुई थी? इसरो, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में है। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? डीआरडीओ का दिल्ली में है दोस्तों। कहां पर है? दिल्ली में है। और अगर बार्क की हेडक्वार्टर की बात करूं, बार्क के हेडक्वार्टर की बात करूं तो ट्रोम्बे, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ट्रोम्बे मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना दोस्तों। उसके बाद आप सभी को मैंने रूस के बारे में बता दिया। भारत के बारे में आप सभी को पता है। भारत का पहला कौन सा छोड़ा था? आर्यभट्ट ही छोड़ा था पहला उपग्रह। आर्यभट्ट आपको पता है चंद्रमा पर पहला गया था अपोलो 11 से, जिसका नाम क्या था? जिनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग था दोस्तों। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रांग था। और अगर भारत की बात करूं तो राकेश शर्मा। आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे दोस्त देखिएगा दोस्तों, ये आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। आपसे पूछा गया है कि आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, भास्कर सेकंड किस यान से छोड़े गए थे? एंटरकोस्मोस, एरियन 4, PSLV 11, SLV 13। फटाफट से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। वैसे इस प्रश्न का आंसर मैं आपको लिखा चुका हूं, फिर भी आप बता दीजिए मुझे एक बार फटाफट से। देखिए साथियों, इसकी कहानी को ध्यान से समझिए। मैं आपको सबके बारे में बताता हूं। पहले आप सभी को पता है कि 19 अप्रैल मई, तो 19 अप्रैल, बोलो यही है 19 अप्रैल 1975। बोलो 19 अप्रैल ही है। आपको मैंने लिखा दिया पहले 19 अप्रैल कि 19 मई 1975। देखो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। 19 मई ठीक है साथियों, 19 मई 1975। अब देखिए दोस्तों 75 हो गया। अब 75 हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि अपन ने जो ये बनाया था इस समय, कौन सा बनाया था? आर्यभट्ट बनाया था। अब ध्यान से समझना, कौन सा बनाया था? आर्यभट्ट बनाया था। और आर्यभट्ट बना करके अपन पहुंच गए सीधा किसके पास? रूस के पास पहुंच गए दोस्तों। और रूस को जाकर के बोला भाई हमारे पास छोड़ने का जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ दे दीजिए। तो ठीक है भाई, हमने दे दिया। और हमने जो आर्यभट्ट बनाया था ना, ये करीबन हमने 6 मंथ के लिए बनाया था। पहले तो अपन गए किसके पास? रूस के पास, बेकानूर केंद्र पर। इंटरकोस्मोस था, आपको पता है। हमने ये बनाया था मात्र 6 माह के लिए। कितने महीने के लिए? 6 माह के लिए। लेकिन ये 1980 तक चला दोस्तों। कब तक चला? 1980 तक ये आर्यभट्ट चल गया। लेकिन दोस्तों याद रखना 1979 में अपने को पता था भाई, अपने तो बनाया तो 6 महीने के लिए था, लेकिन हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए। तो ऐसा ही 1979 में 1980 तक चल गया। सोचो 5 साल, जबकि बनाया 6 महीने के लिए था। ये भारतवासी है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं अपन, है? तो देखिएगा अब 1980 तो हो गया।
अब अपना क्या करा, 1980 तो हो गया, अब 1979 के अंदर अपन ने बना दिया भास्कर प्रथम। भास्कर क्या बना दिया दोस्तों, भास्कर क्या बना दिया, प्रथम बना दिया, भास्कर प्रथम बना दिया 1979 में। और दोस्तों ये मात्र चला 1 अगस्त 1981 तक ही चला। अब सोचो, अपन ने तो ये सोच के बनाया था कि जब ये 5 साल चल गया तो ये भी 5 साल चल जाना चाहिए, लेकिन 5 नहीं चला, मात्र कितने साल, 79, 80, 81, 2 साल ही चला ये। इसलिए अपन ने क्या करा, 20 नवंबर 1900 अपन ने थोड़ा समय लिया, अगस्त से लेकर के अपने समय लिया, और अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर में 20 नवंबर 1981 को अपन ने कौन सा बना दिया, भास्कर द्वितीय बना दिया, भास्कर द्वितीय बना दिया। और फिर यह भी कहां से लॉन्च किया अपन ने, रूस का कौन सा केंद्र, बीकानेर केंद्र, बोलो कौन सा, बीकानेर केंद्र। और बीकानेर केंद्र के अंदर मैंने आप सभी को क्या बताया, बीकानेर केंद्र, और उसके अंदर इंटरकोस्मोस, बोलो क्या था, इंटरकोस्मोस यान के द्वारा अपन ने ये यहां से छोड़े। तो सबसे पहले 1975 के अंदर हमने बनाया, हमने सोचा कि ये 6 महीने के लिए बनाया, लेकिन ये चल गया 5 साल 1980। फिर अपने को लगा कि कभी भी गड़बड़ हो सकती है, तो 1979 के अंदर अपन ने दोस्तों भास्कर प्रथम बनाया, लेकिन ये मात्र केवल 1 अगस्त 1981 तक ही चल पाया। उसके बाद देखो 2 साल ही चला, फिर अपन ने भास्कर द्वितीय बनाया 20 नवंबर 1921 को। भास्कर क्या बनाया दोस्तों, द्वितीय बनाया, जो रूस के बीकानेर केंद्र से इंटरकोस्मोस यान द्वारा छोड़ा गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। हाँ, यहां पर थोड़ा करेक्शन कर लेना, अप्रैल आएगा ना भाई, पहले तो मई कैसे आ सकता है, पहले क्या आएगा दोस्तों, अप्रैल आएगा, क्योंकि अप्रैल आएगा ना, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था, देखो मैंने आपको दोबारा से बता देता हूं, मैंने बताया था सबसे पहले परमाणु परीक्षण, आप इसको चेंज कर लेना, परमाणु परीक्षण। मैंने पहले वो बताया था परमाणु परीक्षण, पहले बोला था 18 आता है, फिर क्या आता है 19 आता है, पहले 1974 आएगा, फिर 1975 आएगा, पहले अप्रैल आता है, लेकिन पहले क्या आएगा, मई आएगा, और इसमें क्या आएगा, अप्रैल आएगा, महीने उल्टे होंगे बस, ठीक है, महीने क्या हो जाएंगे दोस्तों, उल्टे हो जाएंगे, ये याद रखने की बात है, महीने क्या हो जाएंगे दोस्तों, उल्टे हो जाएंगे। तो ये आपका ये हो जाएगा 19, तो 19 अप्रैल 1975 आएगा, 19 अप्रैल, पीछे भी शायद एक जगह करा दिया था मैंने, 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975, उस जगह तो सही किया था बिल्कुल अपन ने, 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975, बिल्कुल मैंने आप सभी को बताया था 19 अप्रैल 1975। परमाणु परीक्षण पूछ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, 19 अप्रैल 19 कौन सा था बच्चों, अप्रैल, 19 अप्रैल 1975। आर्यभट्ट छोड़ा गया, ये सारी बातें बता दी मैंने। और इसके अंदर आप सभी को पता है 74 आएगा, पहले क्या आएगा, मई आएगा, ये बिल्कुल सही है, देखो यहां पर मई था, यहां पर कोई बात नहीं है, हो जाता है, मनुष्य व्यवहार है। तो क्या बताया मैंने कि परमाणु परीक्षण जो था उसके अंदर 18 आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, 19 आएगा, वहां 74 आएगा, यहाँ 75 आएगा, महीने उल्टे सुलटे होंगे, पहले मई आएगा फिर अप्रैल आएगा, पहले ऐसे महीनों के अनुसार तो पहले अप्रैल आता है फिर मई आता है, लेकिन इसमें उल्टा होगा, पहले मई आएगा फिर इधर कौन आएगा, अप्रैल आएगा। तो 19 अप्रैल 1975 कर लेना। तो यहां पर तो ये तो सही था क्योंकि ये मई आ गया इसके अंदर, बिल्कुल। और इसके पहले मैंने आपको कहानी बताई दी थी इसकी पूरी कंप्लीट, है ना, ये देखो यहाँ लिख रखा है, ये पूरा कंप्लीट बढ़िया लिखा था मैंने, 19 अप्रैल 1975, लेकिन आगे अपन से गलती से लिखने में आ गया, कोई बात नहीं, अपन ने कंप्लीट कर दिया, 18 मई 1974। बोलो क्लियर है सभी को, 18 मई 1974। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैंने पूरी कहानी आपको समझा दी, ये कुल मिला के यहाँ 18 है तो यहाँ क्या लिख दोगे 19, यहाँ 74 है तो यहाँ क्या लिख दोगे 75, महीने उल्टे सुलटे कर देना, पहले मई और फिर अप्रैल, ये पोखरण जैसलमेर में था और ये आर्यभट्ट था। पूरी कहानी समझा दी मैंने। 19 अप्रैल 1975, 6 महीने के बाद अपने 6 महीने के लिए बनाया, लेकिन ये 5 साल तक चल गया। फिर 1979 में 1 अगस्त 1981 को गड़बड़ हो गई, भास्कर प्रथम के बाद फिर 20 नवंबर 1981 को भास्कर द्वितीय बनाया, जो रूस के बीकानेर केंद्र से इंटरकोस्मोस यान के द्वारा छोड़ा गया। बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? ये अपनी 2 क्लास की अपनी टेक्नोलॉजी की क्लास हो चुकी है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूं फिर दोबारा से, क्लास कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है। थैंक्स सभी का। संगणक भर्ती परीक्षा का अगर आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है तो आप सभी को ये कोर्स मात्र 999 के अंदर मिल जाएगा, और 999 के अंदर मिल जाएगा। और 10% का और बेनिफिट पाने के लिए आप सभी को कोड लगाना है RV50। क्या लगाना है दोस्तों?
RV50 कोड लगाएंगे, आपको 10% का और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों ये अपनी प्रहार सीरीज चल रही है। प्रहार सीरीज में अपन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्लास का टाइमिंग रेगुलर रहता है दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक क्लास, 11 से लेकर के 12 बजे तक की क्लास रहती है। एक बेहतरीन क्लास रहती है। किस किस को क्लास पसंद आई दोस्तों, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि गुरुजी वास्तव में क्लास का मजा आ गया, एक एक शब्द समझ में आ गया, एक एक शब्द याद हो गया, सारी बातें हमारे दिमाग में सेट हो गई, अब हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए राहुल सर आ चुके हैं मैदान के अंदर। अब टेक्नोलॉजी आसान बन के रहेगी दोस्तों। तो सुबह 11 से 12 और शाम को 6 से 7 2 क्लासें लेना आपको कभी नहीं भूलना है। मेहनत करना है, आगे बढ़ना है दोस्तों, लगातार बने रहना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है वीडियो के नीचे, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप क्लास को देख रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी में ये पूरी जो कहानी है ये मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। 1962 में समिति, 1972 के अंदर आयोग, 1969 के अंदर इसरो की स्थापना, 69 के बाद 57 के अंदर रूस का पहला उपग्रह, 1957 में लाइका नाम की कुतिया भेजी, 58 के अंदर स्कोर जो अपने बात करते हैं उपग्रह वाला था, संचार उपग्रह था, 1959 में लूना 3, 1961 में विस्टोक प्रथम, 1963 में विस्टोक 3, उसके बाद 63 के बाद 64 में नहीं, फिर 65 के अंदर शुक्र ग्रह पर भेजा था वेलेना, उसके बाद 1968 के अंदर लूना 9 भेजा था, 1969 के अंदर अपोलो 11 और इसरो की स्थापना, 1971 के अंदर मार्स। इस प्रकार मैंने आपको कंप्लीट याद करवा दिया। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।